नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 14 मई 2023, दिन है रविवार। हिंदी तिथि आज हो गई है ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की 10वीं। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो जियो सिनेमा ने लॉन्च किया है सक्सेसफुल प्लान। 999 रुपए में साल भर ले सकेंगे इसका मजा। एक साथ 4 डिवाइस पर देख सकेंगे कंटेंट। जियो सिनेमा ने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च कर दिया है, यानी आपको अब जियो सिनेमा के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के लिए अब अमेजॉन प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स की तरह सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होगा। वही जियो सिनेमा ने अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत जो है 999 रुपए रखी है। इस प्लान के तहत यूजर्स जो है 12 महीनों के लिए जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन यूजर्स को यहाँ पर मिलेगा। वही जियो सिनेमा ऐप पर जल्दी इस गेम ऑफ थ्रू और हैरी पॉटर और इसके अलावा डिस्कवरी जैसे मूवी और शो जो है इस जियो सिनेमा ऐप पर आप देख सकेंगे। इस प्लान के तहत यूजर्स अपने अकाउंट को एक साथ 4 डिवाइस में लॉगिन कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर दी गई जानकारी के अनुसार जियो सिनेमा ऐप को अब तक 10 करोड़ से भी अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। साल 9 करोड़ नौकरियां पैदा करेगा टूरिज्म इंडस्ट्री। देश में बढ़ रहा है मेडिकल, वेलनेस, आध्यात्मिक और एडवेंचर टूरिज्म सेगमेंट। देश की टूरिज्म जो मतलब इंडस्ट्री है, देश में टूरिज्म इंडस्ट्री जो है साल 8.8 करोड़ नई नौकरियां पैदा इसमें होगी। वही जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पादन में इस इंडस्ट्री का जो है 11.48 लाख करोड़ यानी करीब 5% योगदान होगा। वही कुल नौकरियों के सेक्टर में ये 13% की हिस्सेदारी है। अगले दशक में भारत में मेडिकल, वेलनेस, आध्यात्मिक और बिजनेस ट्रेवल्स के साथ एडवेंचर टूरिज्म सेगमेंट में वृद्धि होगी। वह डिजिटल पेमेंट कंपनी जो है वीसा और प्रोपोर्शनल सर्विसेज फर्म इकाई की एक रिपोर्ट में ऐसा यहाँ पर कहा गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो ऑनलाइन गेम खेलने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए। ऑनलाइन गेम खेलना पड़ेगा भारी, सरकार वसूलेगी टैक्स। ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के लिए सरकार जो है जल्दी गाइडलाइन लेकर आ रही है, जिससे गेमिंग सेक्टर पर टैक्स का दायरा जो गेमिंग सेक्टर जो है उसमें टैक्स दायरे में यहाँ पर इसको लाना है। दरअसल भारत में ऑनलाइन गेमिंग का सेक्टर जो है तेजी से बढ़ रहा है। वही भारत सरकार की तरफ से ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स वसूलने की अब तैयारी भी हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स यूजर्स पर इसका असर क्या होगा। तो बता दें आपको कि जो मीडिया में जो रिपोर्ट्स चल रही है, खबर चल रही है, उसके मुताबिक फाइनेंस एक्ट है 2023, उसमें ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र में 2 नए अलग कराधान व्यवस्था, धारा 194 BA टीडीएस से संबंधित और धारा 115 BBJ जो है नेट जीत पर ऑनलाइन गेमिंग की आय पर 30% की कर दर ले, जो एक स्वागत योग्य कदम है। हालांकि सीमा को हटाने से कंपनियों की प्रत्येक यहाँ पर 30% टीडीएस कटना और छोटी राशि जमा कराने वाले उपयोगकर्ताओं को रोकने का अतिरिक्त दायित्व जो है होगा। वह ऑनलाइन जो यहाँ पर गेमिंग ऑपरेटर और उपयोगकर्ता दोनों के लिए इस नियम का पालन करना बहुत कठिन होगा। नए संशोधन के तहत सीमा को हटा दिया गया है और टीडीएस की कटौती जो है नेट विनिंग्स जो है उसके ऊपर होगी। उदाहरण के लिए यदि कोई यूजर से 500 रुपए जीता है तो उसका प्रवेश शुल्क 100 रुपए उसमें दिया है, तो उसका टीडीएस जो है यहाँ पर 400 नेट विनिंग्स जो होगी उसमें प्राप्त राशि पर केवल यहाँ पर 30% टीडीएस जो है वो काटा जाएगा। 30% के हिसाब से 280 रुपए जो है उसके खाते में जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो लाइसेंस बनाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए। लाइसेंस और आरसी बनाते वक्त व्हाट्सएप पर आएगा मैसेज। आरटीओ ने की है नई व्यवस्था। छत्तीसगढ़ में परिवहन सेवाओं को यहाँ पर फहरिस्त और एक और सुविधा इसमें यहाँ पर परिवहन सेवा की जो सेवाएं हैं उनमें एक और सेवाएं जोड़ी गई है। दरअसल अब आरसी और लाइसेंस प्रिंट होने पर जानकारी जो है वाहन मालिकों को सीधे उनके व्हाट्सएप नंबर पर भेजी जाएगी। नई व्यवस्था के तहत अब घर बैठे जो है आरसी में लाइसेंस नंबर और आवेदन का नाम, उसके साथ ट्रैकिंग नंबर और आरसी लाइसेंस प्रिंट कब हुआ और उसे कब यहाँ पर भेजा गया, ये सभी जानकारी जो है मैसेज के अंदर मिल जाएगी। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने परिवहन विभाग सरकार तुहार द्वार योजना में ये जो सुविधा है जोड़ी है। जून 2021 से अब तक 19,28,916 स्मार्ट कार्ड अभी यहाँ पर आधारित पंजीयन प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों को भेजे जा चुके हैं। इनमें 13,14,768 स्मार्ट कार्ड आधारित पंजीयन प्रमाण पत्र है। वह 6,14,118 ड्राइविंग लाइसेंस शामिल है। वही उनके जो परिवहन आयुक्त है उन्होंने बताया कि अब एसएमएस के साथ साथ व्हाट्सएप पर भी मैसेज भेजना अभी आरटीओ की ओर से शुरू कर दिया गया है। पहले एसएमएस के जरिए ही यहाँ पर जानकारी दी जाती थी, उसमें केवल आरसी नंबर और लाइसेंस नंबर के साथ ट्रैकिंग नंबर की जानकारी होती, नाम उल्लेखित नहीं होता था। अब ज्यादातर लोगों को यहाँ पर व्हाट्सएप का उपयोग करने लगे। ऐसे में आरसी प्रिंट के दौरान आरटीओ आवेदक के नंबर पर अब व्हाट्सएप करेगा। आवेदक चाहे तो घर बैठे जो परिवहन वेबसाइट उसके जरिए ऑनलाइन आरसी जो है वो डाउनलोड कर सकेंगे।
चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है फर्जी सिम को लेकर बड़ी खबर। देखिए, फर्जी सिम के मामले में कोलकाता और मुंबई रही है टॉप पर। सर्वे में हुआ है बड़ा खुलासा। देश के अंदर फर्जी मोबाइल सिम के इस्तेमाल के मामले जो है महानगरों में कोलकाता मुंबई टॉप पर है, जबकि इस मामले में पश्चिम बंगाल, एमपी और गुजरात टॉप 3 राज्य हैं। वहीं दूरसंचार विभाग के डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट ने देश में इन टेलीकॉम सर्कल में सबसे ज्यादा फर्जी सिम कार्ड पाए हैं। ये आंकड़ा सामने आने के बाद दूरसंचार विभाग अभी सचेत हो गया है। दरअसल बंगाल सर्कल में कोलकाता, सिक्किम और अंडमान निकोबार द्वीप में अगले अगस्त 2022 तक 6.8 लाख से अधिक फर्जी सिम कार्ड का पता चला है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एमपी और गुजरात में क्रमांक 3,37,000, 2,93,000 फर्जी सिम के साथ दूसरे स्थान पर ये रही है। वही सीडॉस जैसी एजेंसियों की मदद से पुणे में यहाँ पर DIU के डेटा को वेयरहाउस किए गए AI आधारित अध्ययन में इसका खुलासा जो है हुआ है। वह पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता एक शहर आधारित टेलीकॉम सर्कल के रूप में 1,27,000 ऐसे फर्जी सिम कार्ड एक दूसरे से आगे यहाँ पर निकल गए हैं, जबकि दूसरे बाद में नंबर मुंबई का है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता रखने वाले लोगों के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने बढ़ाई है टर्म डिपॉजिट की ब्याज दरें। अब इतना मिलेगा रिटर्न। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिटेल टर्म डिपॉजिट ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। बैंक ने चुनिंदा अवधि में जमा के लिए ब्याज दरों में 0.3% तक बढ़ोतरी की है। इनमें NRO और NRE की टर्म डिपॉजिट शामिल है। वही बैंक ऑफ बड़ौदा ने सिर्फ रिटेल टर्म डिपॉजिट ही नहीं बल्कि अपनी 399 दिन की स्पेशल बड़ौदा तिरंगा प्लस डिपॉजिट स्कीम का ब्याज भी है जो है वो उसकी ब्याज रेट जो है वो घटाया है। वही BOB ने यहाँ पर 2 करोड़ रुपए से कम के रिटेल टर्म डिपॉजिट पर ब्याज को बढ़ाकर 7.05% कर दिया है। पहले ये 6.75% था। ये ब्याज दर जो है 2 से 3 साल में टर्म डिपॉजिट के लिए रहने वाली है। वही वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये ब्याज दर जो है 7.5% होगी, जो पहले यहाँ पर 7.25% थी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है हरियाणा राज्य से जुड़ी। अब हरियाणा में जमकर छलकेगी बियर, दफ्तरों में कर्मचारी पी सकेंगे शराब, बदल गई है आबकारी नीति। हाल में यहाँ पर हरियाणा की खट्टर सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव किया है। नई नीति के तहत सूबे की सरकार ने ऑफिस को शराब परोसने की छूट दे दी है। इसके तहत अब ऑफिस में कर्मचारी शराब पी सकेंगे। हालांकि छूट सिर्फ उन ड्रिंक्स के लिए है जिनमें कम अल्कोहल होता है। वही ये जो नियम जो है 12 जून से लागू होंगे। आबकारी नीति 2023-24 के तहत राज्य भर में राज्य भर के अंदर स्थित बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस है उसमें कम मात्रा वाला अल्कोहल, पेय, बियर, वाइन और पीने के लिए तैयार पेय पदार्थ परोसने का संभावना है, यानी इसका संभव यहाँ पर होगा। और कम से कम 5,000 कर्मचारियों वाले कॉर्पोरेट ऑफिस में बियर, शराब पीने के लिए तैयार पेय पदार्थ की अनुमति होगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है PF खाताधारकों के लिए PF अकाउंट का बैलेंस अब चेक करना हुआ है और आसान, अब बिना इंटरनेट भी कर सकते हैं बैलेंस चेक। अगर आपका भी PF में खाता है तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल जो ब्याज है, जो कितना ट्रांसफर हुआ है, कितना यहाँ पर किया गया, उस सभी का जो जानकारी है, जो इंटरनेट की आपको उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल अब ये काम बिना इंटरनेट के आप कर सकेंगे। इसके लिए बस आपको अपना मोबाइल में एक मिस कॉल SMS करना होगा। उसकी तुरंत जानकारी आपको बिना बैलेंस पता चल जाएगी। दरअसल बात यह है कि देश भर में करोड़ों लोग जो अपनी सैलरी का एक हिस्सा जो है PF में जमा करते हैं और इन पैसों में कर्मचारियों को इमरजेंसी स्थिति में रिटायरमेंट के बाद निकाले जा सकते हैं। वही PF खाते में जमा राशि पर सरकार ब्याज समय समय ट्रांसफर करती है। ऐसे में अगर आप भी ये चेक करना चाहते हैं कि आपके खाते में कितना जो राशि है वो जमा है, तो आप आसानी से ये चेक कर सकते हैं। दरअसल SMS से चेक करने के लिए आपको EPFO के पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आपको 772839298999 पर आपको यहाँ पर SMS भेजना होगा। उसमें आपको यहाँ पर लान का मतलब आपका भाषा से है, और अगर आपको अंग्रेजी में जानकारी चाहिए तो आप लान की जगह इंग्लिश यहाँ पर लिख सकते हैं। हिंदी के लिए HI हिंदी और तमिल के लिए TAM आपको लिखना होगा, और फिर आपको जो नंबर है उसके ऊपर आपको भेजना होगा। नंबर है 7738299899। इस नंबर पर आप SMS जो है वहाँ पर भेज सकते हैं। इसके अलावा मिस कॉल के जरिए भी आप जान सकते हैं। जो आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है उसके ऊपर आपको यहाँ पर 011122901406 पर आपको मिस कॉल करना होगा। उसके बाद SMS के जरिए आपका जो PF का जो भी अकाउंट होगा, जो भी मतलब अकाउंट में जितने पैसे होंगे, सभी की जानकारी जो है आपको SMS के जरिए ही प्राप्त हो जाएगी।